अस्सलाम वालेकुम। अगर शौहर को पसंद हो तो घर वालों के हाथों मारी जाती है, अगर घर वालों को पसंद हो तो शौहर के हाथों मरी मारी जाती है या ज़ुल्म का शिकार हो जाती है। तो ऐसे में हवा की बेटी कहाँ जाए? तो जो डस्का केस में हुआ है ज़ारा के साथ, ज़ारा कदीर के साथ, उस पे मैं बात करूँगी आज की वीडियो पर। तो यहाँ पर जो है ना, मेरे पास टेमो ऐप से मैंने कुछ ऑर्डर मंगवाए थे, वो जो है मैं देख रही हूँ खोल खोल कर। तो ये वाली सारी वीडियो मैंने आपसे शेयर की है शॉपिंग की इस दौरान ना, अपने व्लॉग में। तो क्या होता है कि आप क्या करते हैं कि जब भी ऐसी लड़की की आप ख़बर सुनते हैं तो हम लोग बस सुनते हैं, अफ़सोस करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन उस लड़की ने कितना टॉर्चर सहा होता है, और कितनी लड़कियां जो हैं वो इसी तरह मारी नहीं जाती हैं, ख़ुदकुशियाँ नहीं करती, लेकिन हमारे माशरे में, एशियन माशरे में रोज़ मरती और जीती हैं सिर्फ़ और सिर्फ दिमागी इश्यूज़ की वजह से, क्योंकि उनको मेंटल ट्रॉमा इतना दिया जाता है कि वो कहती हैं ना उनका बाप का घर उनका रहता है, ना उनके माँ बाप का घर उनका है, ना उनके ससुराल उनका है। शौहर अगर उनका मुल्क से बाहर है या मुल्क में भी है, तो दोनों सूरतों में उनका घर कहाँ पर है? मतलब एक बेटी का घर कहाँ पर है? औरत का घर कौन सा है? कोई भी नहीं होता औरत का घर। औरत का घर कौन सा है, वो यही सोचते सोचते ना अनफॉर्चुनेटली कब्र में उतर जाती है, और उसको उसका घर ही नहीं मिलता कि कौन सा उसका घर होता है। फिर एट द एंड कब्र ही उसका घर होता है। तो ये सारे और सारे जो होते हैं ना, मेंटली ट्रॉमास होते हैं जो एक बंदा दूसरे को देता है। अगर किसी की इज़्ज़त कदर वक्त पे कर ली जाए, वक्त पे उसके हकूक़ दे दिए जाएं, वक्त पे अपने फ़राइज़ समझ लिए जाएं, तो कोई भी जो हवा की बेटी है ना, वो ज़ारा कदीर की तरह मरेगी नहीं। एक ज़ालिम तरीन सास ने, ज़ालिम तरीन नंद ने जो है सिर्फ़ और सिर्फ एक पैसे की हवस, एक रुतबे की हवस में, अपने दिमागी फ़तूर की वजह से, दिमागी फ़तूरी मैं कहूँगी कि एक दिमागी ट्रॉमा ही है कि अपने आप को इतना बेहतर समझना कि सारे पैसों के हकदार हम हैं, सारे रुतबे मकाम के हकदार हम हैं, जो कि हमारा बेटा कमा रहा है या हमारे बेटे की वजह से हमें मिल सकता है। तो इसलिए कि बहू को उसमें से हिस्सा ना मिल जाए तो उसको मौत के घाट ही उतार दिया जाए, उस पर इतना जुल्म किया जाए। तो यही सब हुआ है ज़ारा कदीर डस्का में। जो ख़बर वायरल हो रही है कि कदीर एक बंदा है जो कि बाहर के मुल्क में रहता है, और उसने अपनी बीवी को एक आध दफ़ा अपने पास भी बुलाया, लेकिन जब उसकी बीवी इस दौरान पहले भी एक बच्चा है, लेकिन एक 7 माह की हामला होती है, तो उसको यहाँ पे भेज देता है, और वो लड़की अपने ससुराल में जाती है कुछ अरसे रहने के लिए। तो उसका बाप उसको जब कॉल करता है तो वो लड़की कॉल ही नहीं उठाती। तो उसका बाप 1 दिन बर्दाश्त करता है, 2 दिन बर्दाश्त करता है, लेकिन उसको कुछ शक सा पड़ जाता है और वो उसकी ससुराल पहुंचता है। तो तब उसकी वो जालिम टॉक्सिक ससुराल वाले जो सास है उसकी, वो कहती है कि वो किसी अपने आशना के साथ फरार हो गई है। तो ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ की ये मतलब मेंटल अथॉरिटीज़ कहाँ है? ये सारी मेंटल इलनेस है जो कि हमारी सोसाइटी में फैली हुई है। हमारी लड़कियों को इससे निपटने की तालीम ही नहीं दी गई है कि आप अपनी आपको इतना तो कम से कम स्ट्रॉन्ग करें कि अपने दुश्मन को पहचानें। उस लड़की ने अपने दुश्मन को क्यों नहीं पहचाना? उसको ख़तरे की बू क्यों नहीं आई कि ये ससुराल वाले, कोई एक दिन की वाइब तो नहीं होगी, उसको मुसलसल नेगेटिव वाइब्स मिल रही होंगी। ऐसे नहीं होता कि एक ही दिन में कोई उठा और उसने आपको तकिया मुंह पे रख के कत्ल कर दिया। इतनी उसके दिल में नफ़रत थी आपके लिए, इतनी इनसिक्योरिटी थी आपके लिए कि वो आपको कत्ल तक जैसे इक़दाम से भी नहीं घबराए वो लोग, लेकिन वो ज़ालिम लोग उस चीज़ से भी नहीं घबराए और उन्होंने आपको मौत के घाट उतार दिया। लेकिन आप उनकी नेगेटिविटी जो है ना, वो समझ नहीं पाई। क्यों? क्योंकि ये हमारे माशरे में लड़कियों को तालीम नहीं दी जाती है। तो यही मैं अपनी तालीम जो है मैं अपनी वीडियोस के ज़रिए आपको देने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिर क्या वजह है कि लड़कियां अपने आप को सिक्योर कैसे करें इन हालात में। तो देखिए, सिक्योर ना इंसान सिर्फ़ और सिर्फ अपने जो पॉजिटिविटी की अपनी वाइब्स होती हैं, नेगेटिविटी की अपनी वाइब्स होती हैं, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव वाइब्स जज करने से भी इंसान अपने आप को काफ़ी हद तक सिक्योर कर सकता है। अगर उस लड़की को ये नेगेटिव वाइब्स अपने ससुराल से मिल रही थी,
تو وہ بہت حد تک اپنے آپ کو بچا سکتی تھی اگر اس کے پاس ایک پراپر مائنڈ سیٹ ہوتا, پراپر اس کو کسی نے گائیڈ کیا ہوا ہوتا, تو وہ اپنے آپ کو بچا سکتی تھی. کم از کم وہ جس روم میں سو رہی ہے اس کا ڈور اتنا لاک اور سیکیور کرے کہ جہاں پر وہ سو رہی ہے وہاں اس جگہ کو سیکیور کر کے سوئے. یعنی جب جب وہ غافل حالت میں ہو تو وہ ایسے ظالم لوگوں کے بیچ میں سو رہی ہے, اس کو جن سے وائبز آ رہی ہیں مسلسل نیگیٹیوٹیز کی, تو وہ کم از کم اپنے آپ کو اتنا سیکیور, اتنا لاکڈ کر کے سوئے کہ کوئی اس تک پہنچ نہ سکے اس وقت. تو یہ ہماری لڑکیاں اتنا ٹرسٹ کیسے کسی پر کر سکتی ہیں جن لوگوں سے ان کو مسلسل نیگیٹیو وائبز آ رہی ہیں, جو ان کی زندگی تباہ و برباد کرنے پہ تلی رہتی ہیں. کوئی ایک واقعہ تو نہیں ہوا ہوگا نا اس کے ساتھ, کئی واقعات ہوئے ہوں گے اس کے ساتھ کہ جو جب ان ساس نندوں نے اس کی راہ میں رکھنے اٹکائے ہوں گے, راہ میں روڑے اٹکائے ہوں گے اس کے باہر جانے کے سلسلے میں, اس کے شوہر کے کتنی دفعہ کان بھرے ہوں گے, کتنی دفعہ سارا گھر کا بوجھ اس پہ ڈالا ہوگا, کتنی دفعہ اس کے حمل ضائع کرانے کی اس تیاری کی ہوگی. تو لیکن اس لڑکی مطلب وہ خاتون جو تھی, ٹھیک ہے وہ اس کی ایک ظالمانہ طریقے سے ڈیتھ ہو گئی, اس کا ایون جو خوبصورت چہرہ تھا, جو معصوم چہرہ تھا, وہ تک بھونا گیا آگ پر. اتنی وہ ساس ظالم تھی. وہ اس کی سگی خالہ تھی, اس خالہ کو وہ پہچان نہیں سکی, اس کے مائنڈ سیٹ کو وہ پہچان نہیں سکی لڑکی, اور کہ وہ اب غافل حالت میں اپنے آپ کو بچا کے سوتی. میں تو کہتی ہوں کہ ساری لڑکیاں, ساری عورتیں جو ہے اپنے آپ کو جب بھی سسرال کے رحم و کرم پر ہوں اور ان سے شروع میں ہی اگر نیگیٹو وائبس وہ جج کر لیں تو اپنے آپ کو ہر وقت ایک سیکیور حالت میں رکھیں. ہر وقت جو ہے کچھ نہ کچھ مطلب اپنے آپ کو جب بھی وہ نکالیں ان کے سامنے رکھیں تو اتنی سیکیورٹی رکھیں کہ ان کا پول کھل سکے یا ان کا جو ہے نا کوئی بھی داؤ آپ پر نہ چل سکے. مثلاً یہ کہ ایسی حالت میں لاک کر کے سوئیں. اس بچی کا ساتھ ماں کا جو تھا نا, بچہ تھا اس بچی کے پیٹ میں, اور وہ کسی کی بچی تھی وہ لڑکی جو تھی, اور وہ باپ آج پریشان حال ہے. جو بھی ہوتا ہے ماں باپ بے شک یہ کہہ دیں کہ بیٹا اب تمہارے جنازہ نکلے گا, یہ ایک اور مینٹل ٹراما ہوتا ہے ایک لڑکی کے لیے. جس گھر میں رخصت ہو رہی ہو وہاں سے جنازہ ہی نکلے گا, لیکن پھر بھی ماں باپ ہوتے ہیں. تو ان سب کو جو ہے نا اپنی بیٹیوں کو آج کل اس طریقے سے گائیڈ کرنا چاہیے, شروع دنوں میں ہی سسرال کی نیگیٹیوٹی وائبس کو جو ہے نا وہ جج کر لینا چاہیے سب سے پہلے. اور سب سے پہلے جج کرنے کے بعد آپ نے اپنے جو ہے نا سیکیور باؤنڈریز بنانی ہے, ورنہ جو ہے آج کل جو بچیاں ہیں ان کا حال جو ہے نا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ موت کے گھاٹ اتار دی جائے اور پھر کہہ دیں کہ کسی آشنا کے ساتھ فرار ہوئی ہیں. تو اللہ کرے یہ وقت کسی بچی پر نہ آئے, کسی بیٹی پہ نہ آئے, کسی بہن پہ نہ آئے. تب تک کے لیے اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ.